पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को किस हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है जोरदार तरीके से ममता सरकार को पश्चिम बंगाल के अंदर। आइए थोड़ा इससे बात करते हैं, जो कि बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल की हालात नहीं संभल रहा है, तो आप लोग यानी ममता सरकार को हाई कोर्ट से ये निर्देश दिया जा रहा है कि आप लोग केंद्र सरकार की मदद ले सकते हैं और वहां अर्धसैनिक बल लगा सकते हैं। ये साफ तौर पर कहना है हाई कोर्ट का और जोरदार तरीके से फटकार लगाए हुए हैं ममता सरकार के ऊपर। तो आइए इस बड़ी खबर के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं विस्तार रूप से। हाल ही में रामनवमी के दौरान देश के कई इलाकों में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा देखने को मिली। बिहार और पश्चिम बंगाल में दंगे लंबे समय तक चलते रहे हैं। वहीं गुरुवार 6 अप्रैल 2023 को हनुमान जयंती का भी त्यौहार हो गया है बहुत धूमधाम तरीके से। लेकिन हिंदुओं के ऊपर जिस तरह से पत्थरबाजी हुई और बहुत सारे अटैक हुए हिंदुओं के ऊपर, इस पर हाई कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाते हुए ममता सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है, वो सुनिश्चित करें कि हनुमान जयंती के दिन कोई हिंसा ना हो। लेकिन जिस तरह से हिंसा हुई वो काफ़ी चिंता का विषय है। सलाह दी गई है कि उस दिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहले से तैयारी कर ली जाए। ऐसा हाईकोर्ट का साफ तौर पर निर्देश था और पश्चिम बंगाल पुलिस इसमें काफ़ी हद तक असफल रही। ममता सरकार भी इसमें असफल रही। इससे तो साफ पता चलता है कि रामनवमी और उसके बाद हुई हिंसा की वारदातों के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सतर्क है और एमएचए ने राज्यों से कहा है कि वो उन सभी पहलुओं का ध्यान से रखे और उन पे कड़ी बनाए रखने को कहे हैं जो त्योहारों के दौरान सामुदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की आशंका रखता हो। त्योहारों का शांतिपूर्ण आयोजन हो सके, ये सुनिश्चित करने को कहा गया है। बिहार का सासाराम और नालंदा हिंसा की कई घटनाओं से कई दिनों तक जलता रहा। हिंसा से पीड़ित हिंदू ने कैमरे के सामने आकर अपनी बात रखते हुए आप लोग कई न्यूज और कई अखबारों के माध्यम से जानते होंगे। एनआई की ट्विटर हैंडल से भी आप लोग देख सकते हैं उनका ट्वीट। उधर शिवपुर और रिसरा में ताज़ा हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश की है। इसके बाद उच्च न्यायालय ने टीएमसी सरकार से पूछा कि वो हनुमान जयंती के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं, वो भी हमें विस्तार से बताने की कोशिश करें। ये साफ तौर पर कहना था हाईकोर्ट का ममता सरकार के ऊपर। राज्य में जो महत्वपूर्ण इमारतें हैं उनकी सुरक्षा के लिए केंद्र से अर्धसैनिक बलों की तैनाती के लिए निवेदन करने की सलाह भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सरकार को दी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि ये निर्देश देना जरूरी था ताकि आम जनता को ये आश्वासन मिले कि वो बिना किसी डर और नुकसान की आशंका के हनुमान जयंती के आयोजनों में हिस्सा ले सके। हावड़ा और हुगली में रामनवमी के दौरान सबसे ज़्यादा हिंसा देखने को मिली थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सतर्कता से सावधानी भली कहावत की याद दिलाते हुए सलाह दे दी। पश्चिम बंगाल सरकार अर्धसैनिक बलों की सहायता लें। बता दें कि सीएम ममता बनर्जी ने रमजान और हवाला देते हुए हिंदुओं को मुस्लिम एरिया में न जाने की सलाह भी दे दी है। इस पर हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए ममता सरकार को बड़ी फटकार लगाते हुए कहना चाहिए, आखिर मुस्लिम एरिया क्या होता है? आखिर आप जो मुस्लिम एरिया बोल रहे हो ये कैसा होता है? एरिया किस किस की आप ऐसी बात कर रहे हो? इस पर कड़ी फटकार लगाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट तो लगा रही है, सुप्रीम कोर्ट भी इस पर फटकार लगाते हुए काफ़ी सारे ममता सरकार के ऊपर एक्शन लेना चाहिए।
आप लोग इस खबर के बारे में क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताना। आखिर सबसे बड़ी बात है, मुस्लिम एरिया होता क्या है और हिंदू एरिया अभी तक आप लोगों ने नहीं सुना। लेकिन ऐसा कोई भी भारत में हिंदू नेता अभी तक नहीं कहा है कि हिंदू एरिया और मुस्लिम एरिया नहीं कहा। लेकिन भारत के अंदर एक ऐसी राजनीति पार्टी है पश्चिम बंगाल के अंदर जो कि ममता सरकार कर रही है, मुस्लिम एरिया। आखिर मुस्लिम एरिया होता क्या है, आप लोग इस पर ज़रूर कमेंट करके बताना, ताकि पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री को, ममता बनर्जी को इसकी अकड़ और इसकी बात समझ में आ सके। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना।